नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर पूर्वी लद्दाख इलाके में चीनी सेना ने फायरिंग की है और बीती रात ये गोलीबारी भारतीय चौकी की तरफ की गई है। इसका सीधे जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी फायरिंग की, चीन को आगाह कर दिया। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल हालात अभी कंट्रोल में हैं। चीन ने एलएसी पर की फायरिंग। भारतीय चौकियों पर चीन की ओर से गोलीबारी। बिगड़ैल चीन ने फिर दिखाया दुस्साहस। चीनी सैनिकों को भारत की ओर से मिला बराबर का जवाब। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की सेना ने भारतीय चौकियों को टारगेट किया, तब हमारे जवानों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। भारतीय जवानों ने जवाबी फायरिंग की और हालात काबू में करने की कोशिश की। एलएसी पर दोनों देशों के बीच गोलीबारी की यह घटना पैंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारे के करीब हुई है। सरकारी सूत्रों की माने तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन चीन की चालबाजी देखिए। भारतीय चौकियों पर गोली बरसाकर जवानों को टारगेट करने वाले चीन ने भारत को कसूरवार बता दिया। खुद गोली चलाने वाले चीन ने आरोप लगा दिया कि ये गोलीबारी पहले भारत ने की। बातचीत की आड़ में चीन की ये नई चाल है। वो एलएसी पर खुलेआम समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। हिंदुस्तान की जमीन पर गिद्ध नजर जमाए बैठा है। गलवान के बाद से कई बार वादा किया है कि वो अप्रैल वाली स्थिति में लौटेगा, लेकिन अब तक लौटा नहीं। चीन को फिंगर 8 के पीछे जाना था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया और अब एलएसी पर गोलीबारी। चीन से शांति बहाली की उम्मीद नहीं की जा सकती। चाइना जो है बड़ा डीवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है। हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है, अपनी एयरफोर्स को चौकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चौकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चौकन्ना रहना है। और जब चाइना की तरफ से इस मामले की कोशिश होती है तो कड़ा जवाब देना है। 11 दिनों के भीतर चीन की उकसावी की साजिश का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 29-30 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश की थी, फिर 31 अगस्त को भी ऐसे ही हिमाकत की थी। तीसरी बार उसने चुमार इलाके में गुस्ताखी की, लेकिन हर बार भारतीय जवानों के अलर्टनेस की वजह से वो नाकाम रहा। वहीं भारतीय जवानों ने पहाड़ियों पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली। 1975 के बाद ये पहला मौका है जब एलएसी पर गोली चली हो। उस वक्त चीन की ओर से हुई फायरिंग में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। तब भी चीन ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी। 45 साल बाद भी चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा और वो हिंदुस्तान के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हालांकि हिंदुस्तान ने जिस अंदाज में इन दिनों चीन के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया है, वो समझ गया है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। दिल्ली से गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, आज तक। सीधा चलेंगे मंजीत नेगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। मंजीत नेगी, अभी के हालात क्या हैं? ताजा स्थिति अभी फिलहाल वहां पर क्या है? नवजोत, कल देर शाम की फायरिंग के बाद फिलहाल हालात काबू में हैं और ये वो इलाका है जहां पर पिछले हफ्ते, खासतौर से अगर हम दक्षिण पेंगोंग की बात करें, चुशूल, ब्लैक टॉप जैसे इलाके, जहां पर भारतीय सेना ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। और उसी का नतीजा है कि गलवान के बाद जिस तरह से पेंगोंग के इलाके में चीन ने पहले फिंगर 5 से पीछे हटने से इनकार किया और उसके बाद जब चुशूल के इलाके में जहां पर 29-30 की दौरान चीन ने इस तरह की घुसपैठ की कोशिश की और उसके बाद भारतीय सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। कुछ ऐसी सामरिक चोटियां हैं जिन पर भारतीय सेना की तैनाती मजबूत हुई है। इन्हीं सब चीजों को लेकर चीन पिछले करीब हफ्ते भर से परेशान था और जानकारी के मुताबिक जब खुद सेना प्रमुख ने वहां पर जाकर हालात का जायजा लिया, उसके बाद से चीनी सेना की कोशिश थी कि ये जो सामरिक चोटियां हैं, जहां से खासतौर से भारतीय सेना चीन पर सीधे उसके जो सामरिक बेस है वहां पर नजर रख सकती है, उसी को लेकर कल देर शाम चीन की तरफ से कोशिश की गई आगे बढ़ने की। और उसी के दौरान ये वार्निंग फायर हुई। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई के दौरान चीन का जवाब देते हुए उनको आगे बढ़ने से रोका और उसके बाद देर रात चीनी सेना की तरफ से इस तरह की जानकारी दी गई कि भारतीय सेना ने कोशिश की है। और ये हर बार होता है, ये तीसरी घटना है। अगर बिल्कुल मंजीत नेगी, यही बात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोर, यानी कि मानने को तैयार नहीं। हालात किस कदर वहां पर है और दूसरी तरफ आप बातचीत की पेशकश भी करते हैं कि आइए हमसे बात कर लीजिए। मंजीत नेगी रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे और बातचीत और अपडेट लेंगे।
सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबर, चीन ने लद्दाख में एक बार फिर से हिमाकत की। पूर्वी लद्दाख इलाके में चीनी सेना ने फायरिंग की। बीती रात ये गोलीबारी भारतीय चौकी की तरफ से हुई और इसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी फायरिंग कर चीन को आगाह कर दिया है। वार्निंग शॉट्स भारतीय सेना की तरफ से दागे गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल हालात कंट्रोल में है। सेना के आधिकारिक बयान का भी इंतजार हो रहा है। इस बीच स्थिति कंट्रोल में है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है। तो बड़ी खबर, चीन का जवाब दिया है भारतीय फौजों ने, भारतीय जवानों ने। और इस बीच वार्निंग शॉट्स दागे गए। देर रात चीनी सेना ने उकसावे वाली कार्रवाई की है और इसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और दूसरी तरफ ये वो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि 2 दिन पुरानी ये तस्वीर है, लेकिन इलाका बिल्कुल वही है। ये वही इलाका है जहां पर फायरिंग हुई है, जहां पर चीनी सेना ने हिमाकत की है। तो एक तरफ बातचीत की पेशकश, एक तरफ बातचीत की टेबल पर, वहीं साथ ही साथ गोली और गोली दोनों, ये चीन की नई चाल, जिसको लेकर चीन एक तरफ तो लगातार उकसावे वाली कार्रवाई सरहद पर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत की पेशकश भी करता जा रहा है। एलएसी पर चीनी सेना की फायरिंग, भारतीय फौजों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। वार्निंग शॉट्स दागे हैं, जिसका मतलब यह कि आगाह किया गया। दक्षिणी पैंगोंग झील का यह पूरा इलाका है जहां पर कब्जा करने की हिमाकत चीन ने की है। चीन की ओर से यह फायरिंग की गई है और 11 दिन में यह चौथी साजिश है चीन की। 29-30 अगस्त को भी पैंगोंग झील में घुसपैठ की कोशिश की गई थी, भारतीय सेना ने नाकाम किया। 31 अगस्त को फिर से यह इलाका, 1 सितंबर को चुमार का इलाका, 7 से 8 सितंबर को पैंगोंग का। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लगातार वही इलाका और साथ ही साथ 11 दिन में 4 साजिश। पैंगोंग झील 29-30 अगस्त, 31 अगस्त फिर से पैंगोंग झील, 1 सितंबर 2020 जहां पर चुमार इलाके में भारतीय फौजों ने फिर से करारा जवाब दिया था चीन को। पैंगोंग झील का फिर से वही इलाका जहां पर चीनी गोलीबारी हुई है 7 से 8 सितंबर के बीच में, और भारतीय सेना की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया। वार्निंग शॉट्स दागे गए हैं। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, अपडेट क्या वहां से? हालांकि सेना के भी औपचारिक अपडेट का इंतजार हमें करना होगा। देखिए नवजोत, जब से भारतीय सेना ने खासतौर से दक्षिण पेंगियोंग के कई जो सामरिक चोटियां हैं उस पर अपनी गतिविधि बढ़ाई, अपनी तैनाती को मजबूत किया है, तब से चीन एक तरह से पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और पिछले अगर 29-30 के बाद से देखें तो उसकी लगातार कोशिश है कि इन सामरिक जो चोटियां हैं, अलग अलग जो इलाके हैं, खासतौर से अगर हम नाम की बात करें तो चुशूल के अलावा ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और ऐसी कुछ और सामरिक पोस्ट हैं जिन पर भारतीय सेना की तैनाती मजबूत हुई है। और उसी को लेकर अगर पिछले एक हफ्ते, खासतौर से 29-30 के बाद के समय को देखें तो चीन की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें होती रही कि भारतीय सेना की जो इन सामरिक चोटियों पर तैनाती है उस पर वो आगे बढ़े। और उसी को लेकर ये घटना कल देर शाम सामने आई है, जब चीन की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की, उसको वार्निंग दी गई। चीनी सेना की तरफ से शुरुआत हुई है जो जानकारी मिल पा रही है, और उसके बाद दोनों तरफ से वार्निंग फायर किए गए। हालांकि चीन का ये कहना है कि उसने अपनी सेना को रोकने की कोशिश की, लेकिन चीन की कथनी और करनी में हम अगर देखें तो पिछले 4 महीने में लगातार इस तरह का जो विरोधाभास है वो देखने को मिला। ये 4 महीने नहीं मंजीत ने, इसको पहले से देखिए। और इस बीच ये भी देखिए कि ग्लोबल टाइम्स ने जो प्रोपेगेंडा अख्तियार किया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि आप पहले फायरिंग करते हैं जिसका जवाब दिया जाता है और फिर उसके बाद चीन कहता है कि नहीं, ये तो हिंदुस्तान की तरफ से हुई थी। मंजीत नेगी लौटेंगे आपके पास, सीधा चलेंगे। अभिषेक भला हमारे साथ जुड़ चुका है। अभिषेक, क्या अपडेट वहां से? देखिए नवजोत, ये चाइनीज की तरफ से पहले क्लेम आया कि साउथ पेंगोंग लेक के तट पर फिर से ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि हाँ, इस तरह की घटना हुई है। ये बता दें कि ये वार्निंग शॉट्स थे जो भारतीय सेना की तरफ से इस्तेमाल किए गए थे। उसका कारण शायद ये था क्योंकि चाइनीज फोर्सेस पूरी तरह से कोशिश कर रही थी फिर से इनकर्जन करने का, क्योंकि भारतीय सेना का पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे अहम चोटियां हैं, माउंटेन टॉप्स हैं, जहां पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। और चीन की सेना बार बार ये कोशिश कर रही है कि कैसे भारतीय सेना को यहां से हटाया जाए। इसीलिए चाइना की तरफ से ये अग्रेसिव मूवमेंट हुआ। इस मूवमेंट के लिए जो है भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी, जानकारी थी कि ऐसा हो रहा है, और इसीलिए शायद हवा में गोलियां चलाई गई, ये इंश्योर करने के लिए कि जो अभिषेक भल्ला, ये भी समझाइए।
ये भी समझाइए, हिंदुस्तानी फौज तो पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझाइए अब इन वार्निंग शॉट्स का हिंदुस्तान की तरफ से क्या मतलब था, चीन को क्या संदेश था? देखिए 15 जून को जब गलवान में इंसिडेंट हुआ था, जब भारतीय सेना के 20 लोग शहीद हुए थे, उसके बाद से भारतीय सेना ने जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जिनको कहा जाता है बॉर्डर एरियाज पर चीनी सैनिकों के साथ, उनमें बदलाव किया था। ये बदलाव ये था कि तब तक ये दोनों तरफ से ये अग्रीमेंट था कि फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा, गोलियां नहीं चलाई जाएंगी, और यही कारण था कि चीनी सेना इसको बार बार एक्सप्लॉइट कर रहा था। और गलवान में हमने देखा किस तरह जो है रॉड जैसी चीज़ों से, क्लब्स और इस तरह की चीज़ों से उन्होंने अटैक किया था। उसके बाद से ये निर्णय लिया गया भारतीय सुरक्षा महकमे में कि अगर ज़रूरत पड़े और कमांडर को ग्राउंड पर हल्का सा भी अंदेशा होता है कि उसके ट्रूप्स किसी भी किस्म की लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन में हैं, तो फायरिंग की जा सकती है। यही कारण है कि भारतीय सेना ने फायरिंग की और उससे ये हुआ कि आमने सामने की झड़प ना हो जैसे गलवान में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक भल्ला लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, मंजीत नेगी भी हमारे साथ। अभिषेक, एक बार फिर से जरा समझाइए, पहली बात पूरा इलाका कैसा है, और दूसरी बात चीन की बौखलाहट किस बात को लेकर है, हालात यहां तक क्यों आ गए कि हिंदुस्तानी फौजों को वार्निंग शॉट्स देने पड़े? देखिए पिछले 10 दिन से जो है स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। 29 अगस्त की रात और 30 अगस्त की सुबह को साउथ पेंगोंग एरिया में झड़प हुई थी, और 31 तारीख को भारतीय सेना ने फिर से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। और तब से भारतीय सेना इन चोटियों पर जो हैं साउथ ऑफ पेंगोंग लेक पर वहां पर बनी हुई है, और वहां पर अपनी पोजीशन होल्ड करने से क्या हो रहा है, ये बात है कि भारतीय सेना जो चाइनीज मोल्डो मिलिट्री गैरिसन है उस पर निगरानी रख सकता है, जो स्पांगूर गैप है जो चाइना कंट्रोल करता है उस पर निगरानी रख सकता है, जो रेचेनला है और रेजांगला है, इन जगहों से जो फिंगर 4 एरिया है नॉर्दर्न बैंक पर, वहां पर भी नजर रख सकता है। तो जितने अहम चाइनीज मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनके बेसेस हैं, उन पर भारतीय सेना इन चोटियों से नजर रख सकता है। और यही कारण है कि चीनी सेना काफी परेशान है पिछले कुछ दिनों से, हुई है और इस तरह की हरकतें हो रही हैं वहां पर। अभिषेक भल्ला लौटते आपके पास, मंजीत नेगी, अब जरा ये भी समझाइए, एक तरफ बातचीत की टेबल की पेशकश चीन बार बार करता है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से उकसावे वाली कार्रवाई हो रही है और बौखलाहट एक तरीके से चीन की नजर आ रही है, छटपटाया हुआ है। देखिए इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं, चाहे गलवान की घटना हो या उससे पहले, और पेंगोंग में जिस तरह चीन ने लगातार फिंगर 5 से हटने से इनकार किया हुआ है, और अभी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से भारतीय सेना की नीति, एक तरह से आक्रामक रणनीति अपनाई है भारतीय सेना ने। ऐसी कुछ अहम जो पोस्ट हैं, जो चोटियां हैं, जिन पर भारतीय सेना ने अपनी तैनाती को मजबूत किया है, और खासतौर से अगर हम न सिर्फ सेना की बात करें बल्कि तीनों सेनाओं के स्तर पर भारतीय सेना ने चीन पर भरोसा करना एक तरह से छोड़ दिया है, अपनी तैनाती को हर स्तर पर मजबूत किया है। दक्षिण चीन सागर में भारतीय सेना नौसेना ने जंगी बेड़े तैनात किए, उसको लेकर चीन लगातार राजनयिक मोर्चे पर सवाल उठा रहा है कि वहां पर क्यों आप तैनाती कर रहे हैं, हमारे जहाजों को रोक रहे हैं। और खासतौर से दक्षिण पेंगोंग में जिस तरह से भारतीय सेना ने अलग अलग चोटियों पर जो अपनी तैनाती को मजबूत किया है, उससे चीन पूरी तरह से बौखला गया है, और उसी का नतीजा है कल देर शाम की घटना। हालांकि नवजोत, अभी तक की जानकारी के मुताबिक वार्निंग जो फायरिंग हुई है दोनों तरफ से, उसमें किसी के घायल होने की घटना सामने नहीं आई है। थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से, सेना की तरफ से इस बात को लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। चीन की तरफ से एक तरफा जो बयान जारी किया गया है कल देर रात, उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि भारतीय सेना इस पूरे मामले को लेकर साफ करेगी। कितनी देर में क्लैरिफिकेशन आ सकता है, जल्दी से बताइए जरा, फिर उसके बाद चलेंगे अभिषेक भल्ला के पास भी। देखिए थोड़ी देर बाद 10 से 11 बजे के बीच में नवजोत सेना की तरफ से इसको लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया गया, क्योंकि देर रात जो चीनी सेना की तरफ से उनके जो मुखपत्र हैं, उनकी तरफ से, जो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो जानकारियां मीडिया में, सोशल मीडिया के जरिए जारी की जा रही हैं, वो एक तरफा चीन का बयान है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, भारतीय सेना ने इस पूरे मामले को लेकर, खासतौर से जो पिछले हफ्ते भर के दौरान चीन ने अलग अलग दक्षिण पेंगोंग के इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की है, उसको लेकर बिल्कुल 11 दिन 4 साजिश। मंजीत नजर बनाए रखिए, क्योंकि
उस औपचारिक बयान का भी हमें इंतजार है। इस बीच अभिषेक भल्ला आपके पास आते हुए जरा ये समझाइए कि बातचीत का तो कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। इस बीच चाइना वापस से वही चीजें चाहता है जिसको लगातार भारत कह रहा है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो पहले सरहद पर अपनी मूवमेंट्स को, अपनी गतिविधियों को कंट्रोल कीजिए, फिर उसके बाद बात होगी। बिल्कुल नवजोत, और बातचीत हम देख चुके हैं उसका क्या नतीजा निकला है। बहुत बार, 5 बार कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हो चुकी है। उसके निचले क्रम पे, चाहे मेजर जनरल लेवल हो, चाहे ब्रिगेडियर लेवल हो, वहाँ बार बार बातचीत हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 5 बार ब्रिगेड कमांडर लेवल पे बात हुई। मॉस्को में रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से भी मिले। कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत हो रही है। जो चीन इन बातचीत में बोलता है, जमीन पर करता नहीं है। ये चीन की पुरानी रणनीति रही है और वही देखने को फिर से मिल रहा है। और यही कारण है कि अब 4 महीने से ज़्यादा हो गए जब से ये तनाव बना हुआ है। और हर बार जब भी बातचीत होती है, एक रोड मैप तैयार किया गया था डिसंगेजमेंट का। कुछ जगहों पे डिसंगेजमेंट हुआ भी, गलवान में हुआ, लेकिन पेंगोंग लेक में चीन बहुत ही ज़्यादा आक्रामक, अग्रेसिव बिहेवियर जिसको कहते हैं, वो अपनाता रहा। और पिछले 10 दिनों में एक नया फ्रंट खोल दिया साउथ बैंक पर, पेंगोंग लेक पर। और उसके बाद से स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। देखना होगा कि जब औपचारिक स्टेटमेंट आएगा भारतीय सेना का या रक्षा मंत्रालय का, उसमें क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया जाएगा। हम ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहते हैं। उसी का इंतजार करेंगे अभिषेक भल्ला। बताया है कि फायरिंग हुई है। अभिषेक भल्ला, बिल्कुल उसी का इंतजार करेंगे क्योंकि मंजीत ने कि लगातार हमें उस बारे में अपडेट देंगे। लेकिन इस बीच साथ ही साथ हम आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आप उस इलाके में ही हैं, वहां पर उस पूरे इलाके की अगर बात की जाए, अभी तक क्या खबरें आ रही हैं वहां से? जी देखिए, पिछले कुछ दिनों में तनाव बढ़ता जा रहा है, ये देखा गया है। और स्थिति हम बार बार यही सुन रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। सेना प्रमुख जनरल MM नरावणे भी यहाँ पर आए। 2 दिन का उनका दौरा था, फॉरवर्ड एरियाज़ में गए। उन्होंने भी अपना दौरा करके यही बोला कि स्थिति काफ़ी गंभीर है। उन्होंने रिव्यू किया पूरी सिचुएशन का। यही नहीं, जो ITBP के DG हैं वो भी यहाँ पे 5-6 दिन रहे। तो बड़े स्तर पर जो है समीक्षा की जा रही है, देखा जा रहा है कि स्थिति कैसी बनी हुई है। वापस आकर जाहिर सी बात है इन लोगों ने रिपोर्ट्स दी हैं सुरक्षा महकमे को, और ये बात चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, चाहे वो ऑपरेशंस हो या फिर वो नेगोशिएशन के लिए बातचीत हो। ऑपरेशन या फिर नेगोशिएशन, दोनों को लेकर चर्चा चल रही, मंथन चल रहा है। अभिषेक भल्ला रही है हमारे साथ, मंजीत नेगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक तरफ चीन बातचीत का ड्रामा करता है, दूसरी तरफ वो धोखे से घुसपैठ की फिराक में रहता है। हिंदुस्तान ने उस चीन को बातों से समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी आदतों में सुधार नजर नहीं आ रहा। पहले गलवान में मुंह की खाया चीन, फिर पेंगोंग के दक्षिणी हिस्से में भी पिटा चीन, लेकिन आदतों से बाज नहीं आ रहा। अभी चंद रोज पहले की बात है जब मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को समझा दिया था कि वो भारत की ओर आंख उठाने की जरूरत ना करे। लेकिन लगता है कि चीन की सद्बुद्धि से बैर है, तभी वो अपना विनाश करने पर तुला है। लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और अब तो गोलीबारी तक करने लगा है। भारत ने बातचीत का दामन कभी नहीं छोड़ा। भारत ने कभी विस्तारवादी सोच नहीं रखी। हमेशा दोस्ती का आदर किया है हिंदुस्तान ने। लेकिन चीन कहां सुधरने वाला, वो बातचीत का ढोंग करता है। चीन की ओर से जो फायरिंग की गई है, इसके पीछे उसकी मंशा साफ जाहिर होती है। दरअसल उसे गुमान था 1962 का। अब तक चीन उसी मुगालते में है। उसकी ना तो नीति बदली ना सोच।
2017 में उसने डोकलाम में गुस्ताखी की थी, वहां बैकफुट पर जाना पड़ा। इस साल मई में पूर्वी लद्दाख में भी पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। 15 जून को गलवान में तो इंतहा हो गई। चीनी सैनिकों के हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, तो जवाबी कार्रवाई में 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे भी गए। अब ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप में पकड़ मजबूत करने के बाद उसके पसीने छूट रहे हैं। मॉस्को दौरे पर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की कोई योजना नहीं थी, लेकिन बैकफुट पर आ चुके चीन ने वहां बातचीत की गुहार लगाई। चीनी रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह के होटल पहुंच गए। आखिरकार दोनों में 2 घंटे 20 मिनट तक बात हुई थी, जिसमें एलएसी विवाद को लेकर चीन के तमाम दावों को रक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने बता दिया कि हिंदुस्तान अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। भारत की कोशिश रही है कि एलएसी का विवाद बातचीत से खत्म हो, शांति कायम हो, लेकिन लगता है कि वो इस पहल को कमजोरी समझने की भूल कर रहा है। गलवान की घटना के बाद से लद्दाख में करीब 40,000 भारतीय जवान डटे हुए हैं। एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर है ताकि चीन को उसकी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी कह चुके हैं कि बातचीत नाकाम हुई तो भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद हैं। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने भी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया था। हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। तैयारियों के साथ साथ भारत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। माना जा रहा है कि 10 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपने चीनी समकक्ष से कड़वाहट को कम करने पर बात करेंगे। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो पहले बातचीत से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत नहीं बनी तो फिर उसके बाद समझाने की कोशिश गोली से, क्योंकि चीन के लिए यही रणनीति अपनाई जा सकती है। वो तस्वीरें देखिए, फे वेंग के साथ जो बातचीत हुई थी। पहली बात तो जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे थे, बातचीत का कोई इरादा नहीं था। चीन ने कहा कि आइए हमसे बातचीत कीजिए, बातचीत की टेबल पर बैठिए। फिर रक्षा मंत्री की तरफ से इसको स्वीकार किया गया। बातचीत के जरिए इस बात को समझाया गया चीन को कि हम अपनी अखंडता से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बातचीत की टेबल पर क्लियर हुआ कि आप अपनी फौजों को यहां से हटाइए, अप्रैल वाली स्थिति को बहाल कीजिए, नहीं तो बातचीत का कोई मतलब नहीं, कोई तर्क, कोई कुछ भी नहीं बनता। और उसके बाद वापस से जब चीन उसी सरहद पर उकसावे वाली कार्रवाई करता है तो हिंदुस्तानी फौज ने एक बार फिर से दिखा दिया। वार्निंग शॉट्स दिए गए। वार्निंग शॉट्स का सीधा सीधा मतलब कि आप समझ जाइए, नहीं तो हिंदुस्तान को समझाना आता है। तो ये तस्वीर उस वक्त की जब राजनाथ सिंह के साथ चीन के रक्षा मंत्री वई फेंग की बातचीत हुई थी। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि जी, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे, पहले हम बोली से बात करते हैं, नहीं समझ में आता तो गोली दिखानी ही पड़ेगी। क्या समझे, क्या चाह रहा है चीन? बिल्कुल, एक्चुअली जब से हमने ये गलवान हाइट्स में अपना कब्जा जमाया है और जब से ये दोनों हाइट्स हमारे पास आ गई हैं, हमारा सर्वेलेंस उनके ऊपर आ गया है। उनका जितने भी स्पांगुर गैप में भी और ये जो पंगंगसू लेक है उसके साउथ की तरफ से भी अभी वो कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकते। अभी चीन को बहुत मुसीबत हो रही है क्योंकि जो उनके स्पांगुर में कैंप है वो भी किसी भी टाइम पर भारत की जो सेना है वो जब भी चाहे बर्बाद कर सकती है। तो अभी चीन रेस्टलेस हो रहा है उस जगह पर और किसी भी तरीके से उनको वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अगर वो ऊपर आके उन हाइट्स को दोबारा ले सके। और हमारे जो जवान हैं वो बहुत ही चौकन्ने हैं। तो ये जो रास्ता कशी है ये अभी जारी रहेगी
और ये पहला इंसिडेंट भी नहीं है और ये आखिरी इंसिडेंट भी नहीं होगा। सर लेकिन सीधे सीधे बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? वार्निंग शॉट्स का मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान ने क्या जवाब दिया? उन वार्निंग शॉट्स का मतलब समझाइए सर। वार्निंग शॉट का मतलब है जैसे ही वो आ रहे हैं, इससे पहले कि हम फायर फॉर इफेक्ट करें, इससे पहले कि हम उनको मार गिराएं, ये वार्निंग शॉट उनको दिया जा रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अभी तक फायरिंग कभी नहीं हुई थी। और अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान के खिलाफ होती तो ये डायरेक्ट इफेक्टिव शॉट मारा जाता। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल में क्योंकि अभी तक फायरिंग शुरू नहीं की है और अभी तक लड़ाई डिक्लेयर नहीं हुई है, इसलिए एक उनको वार्निंग के तौर पे बताया गया है कि आप ये जो हरकत है हमारे नजदीक आने की या इस दोनों पहाड़ियों के नजदीक आने की आप कोशिश ना करें, और आप जो जहां पर भी हैं आप वहीं वापस जाइए वहीं से। यही बात बार बार हिंदुस्तान कह रहा है सर। देखिए यही बात कह रहा है कि आप अप्रैल वाली स्थिति पर वापस जाइए, यानी कि यथास्थिति बरकरार हो। लेकिन बावजूद इसके एक तरफ घुसपैठ की कोशिश, दूसरी तरफ बार बार टेबल पर आकर बातचीत करने की गुहार। क्या समझे इसको? इससे चीन की जो असुरक्षा है वो सामने नजर आ रही है। अभी असुरक्षा किस बात की? अगर आप देखें जो कुछ भी बॉर्डर पर हो रहा है, ये एक तरीके से शी जिनपिंग के ओवर एम्बिशन का, ओवर ड्राइव का, फालतू बहुत ज्यादा अतिक्रमण करने का नतीजा है। अब चक्कर क्या है कि शी जिनपिंग ने अपने आप को एक कोर लीडर के तौर पे स्थापित किया है चीन में, और वो ये बोलते हैं कि जैसे भगवान के बाद उन्हीं का नंबर है वहां पर। तो अब वो जो इमेज है उसको धक्का लग रहा है, क्योंकि उस इमेज को भारतीय सेना ने चैलेंज कर दिया है। और भारत जो है झुकना नहीं चाहता, पूरे भारत की जनता देश के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है। तो एक भारत में जो नेशनल रिजॉल्व उभर के सामने आया है, पूरे भारत ने ये ठान ली है कि भाई हम चीन के आगे जो है वो आंख नहीं झुकाएंगे। तो उससे अब चीन को थोड़ा सा घबराहट हो रही है, और उनको पता है कि कई बार अभी ये लोग बोलते भी रहते हैं। अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, वो बोलते हैं कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या ये उन और या पॉलिटिक्स है, क्या ये उसका नतीजा है? तो मैंने साफ उनको बताया कि देखिए पूरा देश जो है वो एकजुट होकर खड़ा है कि हम अतिक्रमण नहीं सहन करेंगे, और ये जो नतीजा है ये पूरे देश का नतीजा है, ये पूरे देश की बात है, मेरे देश की आवाज है। और ये आप इस चीज को ना समझें किसी भी तरीके से, और ये बात उनको साफ तरीके से उनको बता दी गई है कि दिस इज नेशनल रिजॉल्व। और ये नेशनल रिजॉल्व जो है ये उन्होंने उसमें भी छापा है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इस बात को। तो ये जो चीज हम लोग भी बता रहे हैं अलग अलग जरियों से, अभी कई चैनलों से उनको बताया गया है, तो अब उनको थोड़ी सी घबराहट हो रही है। बिल्कुल घबराहट और सर बौखलाहट भी। बिल्कुल आपने जो जवाब दिया ये शायद हिंदुस्तान की आवाज है, और तोड़ने की कोशिश की जाती है कि क्या ये अंदर की सियासत है, लेकिन सही जवाब है ये हिंदुस्तान की आवाज है जो कि चीन तक पहुंचाई जा रही है। मेजर जनरल श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या समझे हम इसको? वार्निंग शॉट्स, और ऊपर से चीन ने फिर से कहा कि आइए टेबल पर कीजिए बातचीत। देखो इसमें कोई दो राय नहीं। जब से 29-30 अगस्त से जब हमने साउथ ऑफ पेंगेंगसो में रिज लाइन पकड़ ली है, पूरी ठाकुर से लेके अपना पेंगेंगसो के जो साउथ में स्पंगुर गैप तक, जिसके अंदर रजांगला भी है, मगर हिल भी है, गुरुंग हिल भी है, तो पूरा पलटा बदल गया है और चीन बुखला गया है। क्योंकि साउथ ऑफ जो पेंगेंगसो है, पूरा चुशूल मोल्दो जो कॉरिडोर है और जो आपका बाउल है, वो हमारे कंट्रोल में आ गया है। हम कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक सिस्टम को डोमिनेट करते हैं, उनकी पोस्टों को डोमिनेट करते हैं। स्पंगुर गैप जहां से चाइना आया था 1962 में, उसको पूरा डोमिनेट करते हैं। तो एक प्रकार से चीन बुखला गया। चीन ने कहा ये तो पलटा बिल्कुल बदल गया, हमने वी हैव गिवन देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। और इस प्रकार से जो भी हाइट पकड़ता है, जीत उसी की है पहाड़ों में। तो हमने वो हाइटें पकड़ लिए, तो अब उसको वो चेंज करना चाहता, तभी वो बार बार कार्रवाई कर रहा है अभी ये हिल फीचर पकड़ने की। मगर उसको ये नहीं मालूम कि भारत की फौज बिल्कुल चौकन्नी है, और सारे हिल फीचर जो हैं साउथ ऑफ पेंगेंगसो हमने पकड़ लिए हैं, और हम नॉर्थ ऑफ जो पेंगेंगसो है फिंगर 4 पे भी अभी हम बढ़ रहे हैं आगे उसकी हाइटें पकड़ने के लिए, कि जो फिंगर 5 से 8 जो चाइना के पास है उसको नलीफाई करें। तो एक प्रकार से भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो साफ है कि आप जो है यथास्थिति करें अप्रैल 2020 की, हम तैयार हैं, मगर ये विस्तारवादी हम नहीं मानेंगे। और ये भारत का रिजॉल्व है, मैं मानता हूं इस चीज को। हर भारतीय चाहता है कि चीन को जहां वो आया है अपना डेप्सांग में
और फिगर 4 से 8 इनको बाहर गिराया जाए, बाहर फेंका जाए। और इसके लिए जो कार्रवाई हमने की है 29-30 अगस्त को, वो काबिले तारीफ है। उससे पूरा पलटा बदल गया है, चीन बुखलाया है और इसलिए चीन ये ट्राई कर रहा है। जो रात को उसने ट्राई की और वो कामयाब नहीं हुई, भारत की फौज चौकन्नी थी, उन्होंने फायर किया तो चीनी वापस चले गए। जनरल साना, ये भी हमको समझाइए, क्योंकि एक जवाब आपने दिया, दूसरा जवाब फौजें वहां पर सरहद पर दे रही है, तीसरा बड़ा जवाब जो कि हिंदुस्तान के हुक्मरान बार बार दे रहे हैं। हर बार टेबल पर बैठने से पहले कह दिया जाता है कि आप या तो अप्रैल वाली यथास्थिति पर वापस आइए, क्योंकि गोली और बोली दोनों साथ नहीं चल सकती। ऐसे में और ऑप्शंस अब क्या बचते हैं? लगातार बातचीत हो रही है, उस स्थिति पर चाइना आने को तैयार नहीं है, अब ऑप्शंस क्या बचते हैं? देखिए, ऑप्शन हर किस्म से हैं हमारे पास, चाहे उसको हम मिलिट्री ऑप्शन कहें, डिप्लोमेटिक ऑप्शन कहें, और इसके अलावा भी हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मिलिट्री ऑप्शन की बात अभी हम कर ही रहे हैं, जो अभी तक हमने बातचीत करी है। पूरा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये बहुत ही लंबा है। इसमें कई जगह पर चीन की कमजोरियां भी हैं, और चाहे कोई भी आर्मी कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो चीन की आर्मी हो, चाहे वो हिंदुस्तान की आर्मी हो, लेकिन इस पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हर जगह हर एक आदमी स्ट्रांग नहीं हो सकता। ज्योग्राफी हमारे फेवर में है, क्योंकि अगर आप देखें जो इनका समुद्री जितना भी इनका सामान, साजो सामान है, वो इंडियन ओशियन से जाता है, और वो हमारी जो नौसेना है उससे ये लोग खतरे में रहते हैं हमेशा। इसीलिए ये लोग छोटे छोटे बेस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस बनाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब तक जमीनी हवाई जहाज उसका सपोर्ट ना हो। और अब हमारे साथ हमारे एडवांटेज क्या है कि ये जो उनको अगर महासागर में आके लड़ना पड़ता है तो बहुत ही दूर आना पड़ता है, और जो उनका कंफर्ट जोन है, साउथ चाइना सी जो है वो उनका थोड़ा सा कंफर्ट जोन है, लेकिन वहां पर ये जब अगर हम अपनी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम वहां नहीं जा रहे हैं। अगर ये दूसरी बात क्या है कि वो मल्टी फ्रंट पर उन्होंने अपना जो मोर्चा है वो खोल दिया है, तो उस कारण से अब उसको ये दिक्कत हो रही है ये हर जगह मोर्चा संभालना। अमेरिका का दबाव उधर बना हुआ है साउथ चाइना सी में, उसी मुताबिक जापान भी पीछे नहीं हट रहा है। जापान ने भी ईस्ट चाइना सी में मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको जापान से जो सेंकाकू आइलैंड था वहां से भागना पड़ा। अब ताइवान तक तो में भी पहले ये लोग ज्यादा हल्ला मचाते थे, ताइवान में इनका जहाज गया, उसके ऊपर पीछे भी ताइवानियों ने मिसाइल भी छोड़ दी और उनको भी वहां से खदेड़ दिया। तो अब क्या है कि मल्टीपल एंगेजमेंट पॉइंट्स हो गए हैं। अब शी जिनपिंग के लिए अपनी इज्जत बचाना, अपनी बातचीत बचाना, अपनी नाक बचाना मुश्किल हो रहा है, और उसके चक्कर में जो ये वो गवा बैठे हैं हाइट, क्योंकि ये हाइट आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं 1962 में ये हाइट हमारे हाथ से चली गई थी, और 1962 के बाद पहली बार ये हाइट हमारे हाथ में आई है। और किसी भी हाइट के बारे में अभी जनरल सिवाच ने बताया, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मगर हिल, ठाकुर और ये गुरुंग हिल, ये सारी जिनको जो हम टोटल एक तरीके से त्रिशूल हाइट्स के नाम से बोलते हैं, इन सबको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो इससे बहुत ही ज्यादा उनकी जो ये एक पंगलम सू के साउथ में ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और वो हमारे ऊपर सर्वेलेंस कर रहे थे, अपना रडार वगैरह उन्होंने लगा के रखा हुआ था, हमारे जवान गए उन्होंने सब उठा के फेंक दिया, और अब हमारा सर्वेलेंस उनके ऊपर है। तो अब जितने भी अगर वो मूवमेंट भी करना चाहें, उन्होंने थोड़े से अपने मैकेनाइज्ड कॉलम भी वहां पे रखे हुए कहा जाता है, हाँ, तो उसको भी हम नकार सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनका एक वहां पे कैंप है, माल्डो कैंप, वो खतरे में पड़ गया जी सर, वहां पे उसको किसी भी टाइम पे जो है वो बर्बाद कर। मैं लौटती हूँ सर आपके पास, हमारे साथ इस वक्त बिल्कुल मैं लौटती हूँ यहीं से बातचीत को सर आगे लेकर जाएंगे, लेकिन इस वक्त मेजर जनरल संजय सोई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे अब इसको क्या माना जाए। बार बार जो हिंदुस्तान बातचीत के जरिए समझा रहा है कि समझ जाइए, लेकिन चाइना को शायद बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे, क्योंकि चाइना का लिए ट्रस्ट फैक्टर जिसको कहते हैं ना, विश्वास का जो कंपोनेंट है वो चाइना के लिए हमारा भी खत्म है, और पूरा विश्व का चाइना के ऊपर भरोसा उठ चुका है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है। 2000 जब से हम देख रहे हैं कि मतलब
बातचीत होती रहती है और पीठ में छुरा घोंपने की कार्रवाई भी साथ में चलती रहती है। एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, ब्रिगेड कमांडर लेवल मीटिंग हो रही है, कोर कमांडर लेवल मीटिंग हो रही है, और ये मुझे कई बार ये लगता है कि सिर्फ वो समय लेना चाह रहे हैं ताकि उनकी जो अपनी तैयारी पूरी हो जाए। लेकिन भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी सभी तैयार है अभी पूरी तरह से। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट, चाइना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इसमें सर कोई उस शक नहीं है तैयारी मुझे। का क्या करेंगे, तैयारी का क्या करेंगे? क्योंकि एक तरफ तो चाइना शायद ये सोचकर बैठा है कि तो 62 वाला भारत है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हर तरफ से, सही बात कही आपने, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक तौर पर बातचीत हो, चाहे सैन्य लेवल पर बातचीत हो, हर तरफ भारत अपर हैंड पर ही है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि भारत ने अभी सोच बदली है, भारत की आक्रामक सोच है। ये अभी दिखा रहे हैं ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप किस प्रकार से कैप्चर किया, उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट को उठा के फेंक दिया साइड में। हमारे एसएफएफ के जवान और भारतीय सेना के जवानों ने मिलकर जो गए हैं, ये एक चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये एक सोच है भारत की कि आक्रामक सोच, कि हल्के में मत लेना भारत को, बिल्कुल 62 वाला भारत नहीं है। और तो ऐसे में जब सेना की तरफ से, सर लौटती हूँ आपके पास, सियाज साहब आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे में जब सेना की तरफ से, सर आप ही के पास आ रही हूँ, जब सेना की तरफ से ये कहा जाता है कि बातचीत अगर नाकाम होती है तो सैन्य विकल्प हमेशा हमारे साथ, हमारे पास है और वो एक बड़ा ऑप्शन होगा जिसकी तैयारी हिंदुस्तान कर चुका है। सर हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत का एक प्रिंसिपल है कि आप यथास्थिति अप्रैल 2020 करें। जो दैप्सैंग के अंदर आप 7 से 8 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, हमारी पेट्रोल को नहीं भी जाने दे रहे हमारे पेट्रोल पॉइंट पे। इसी प्रकार फिंगर 4 से 8 में आप घुस के आपने जमावड़ा बना लिया है, आपको वापिस जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो हमारे पास सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक है, इकोनॉमिक है। वो जो हमने कर दिया इकोनॉमिक, 200 से ज्यादा ऐप, भारत एक पहला देश है जिसने 200 से ज्यादा ऐप चीन के एक प्रकार बैन कर दिए हैं। और इसके बाद अब हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन भी है, एक ये भी ऑप्शन है, ये भी चीन को समझा दिया गया है। हर एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और आपको पीछे जाना पड़ेगा। और ये चीन को समझ आ गया, जो हमने 29-30 को करके दिखाया वो एक मिलिट्री ऑप्शन का ही हिस्सा है। जिस प्रकार से हमने पलटा बदल दिया और जो त्रिशूल हाइट्स हैं पूरी की पूरी ठाकुंग से लेके स्पांगुर गैप तक हमारे कब्जे में है, तो यह पूरा जो साउथ ऑफ पेंगेंगसो में पलटा बदल दिया है और स्पांगुर गैप से वो तो आ नहीं सकते, अब हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब अपने प्रेशर डाल दिया उनके ऊपर और ये भी बताया है चीन को कि ये जो मिलिट्री ऑप्शन है ये नहीं कि लैंड पे ही, हमारे पास एयरफोर्स में भी है। और जो इंडियन ओशन में भारत की नेवी है वो एक काबिले तारीफ है। वो इसको चौक करते कि मलक्का स्ट्रेट में 70 से 80% ट्रेड जाता है चीन का, तो वो भी उसको डर है। बिल्कुल, हर तरफ से हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो पूरी तरह से हिंदुस्तान तैयार है और ये मैसेज जा चुका है चीन को भी। चीन को बता दिया गया है कि या तो बोली से आप समझ जाइए, नहीं तो सैन्य ऑप्शंस हमारे पास पूरी तरह से तैयार है। इस पर रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।